गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्याकरण के तहत आज मैं आप लोगों को पद परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द क्या है। शब्द मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण स्वतंत्र इकाई होती है। दूसरा है पद। अब पद किसे कहते हैं देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जब कोई शब्द कोई वाक्य में उसका उपयोग किया जाता है तो वही शब्द पद कहलाने लगता है। अब पद परिचय क्या देखेंगे। पद परिचय के बारे में बता रही हूं कि पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। कोई भी वाक्य में जो पद होता है उसका व्याकरणिक जो परिचय होता है उसे हम पद परिचय कहते हैं। तो शब्द किसे कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। अब वर्ण स्वतंत्र इकाई होती है। पद किसे कहेंगे। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में जिसका प्रयोग होता है जिन शब्दों का, तो वही शब्द पद कहलाते हैं। अब पद परिचय क्या है। वाक्यों में प्रयुक्त जो पद है उन पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द पद कहलाते हैं। कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं हम, तो वाक्य में प्रयोग होते ही वह शब्द पद कहलाता है, क्योंकि शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। कोई भी शब्द व्याकरण में वाक्य में व्याकरण के नियमों के साथ बंध जाता है। नियमों में बंधने के बाद यह शब्द पद कहलाते हैं और यह स्वतंत्र नहीं रहता। जब वाक्य में ये शब्द मिल जाते हैं तो ये स्वतंत्र नहीं कहलाते। शब्द अब उस वाक्य में लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के नियमों से अनुशासित हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। उसी पद का हम परिचय देते हैं। जिस तरह हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसका परिचय पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, वगैरह कई सारे प्रश्न उनसे पूछते हैं। यह सब हम अपने परिचय पत्र में भी लिखते हैं। हमें किसी पद का परिचय जानने के लिए व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई भी वाक्य में जो पद होता है उस पद का परिचय जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है। पद का सही परिचय देने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों का पूरा पूरा ज्ञान होना आवश्यक होता है। और आप लोग ये तो पिछली कक्षाओं में आप लोग सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सारे ग्रामर आप पढ़ ही चुके हैं। फिर भी यहाँ पर पद परिचय के कुछ उल्लेखनीय बिंदुओं के बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे कोई वाक्य में कोई पद अगर संज्ञा होगा तो संज्ञा के भेद भी बताना पड़ता है हमको उसमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके अलावा समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी होता है। अगर लिंग होगा कोई पद तो उसके लिंग के प्रकार भी बताना पड़ेगा अपने को कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वचन है तो एक वचन, बहुवचन। कारक अगर होगा तो उसके सारे प्रकार, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अगर क्रिया होगी तो सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया, ये भी बताना पड़ेगा। अगर काल होगा तो काल का भेद बताना पड़ेगा
कि वो वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। तो इसी प्रकार अगर कोई वाक्य में कोई पद सर्वनाम होगा तो सर्वनाम के सारे भेद हमको बताने पड़ेंगे कि सारे भेद मतलब वो जो पद है वो किस भेद के अंतर्गत आता है वो बताना पड़ेगा हमको। ऐसे लिंग वचन कारक क्रिया काल ये सब भी बताना पड़ेगा, उसके भेद के साथ बताना है। उसी प्रकार विशेषण होगा तो विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आता है वो पद ये भी बताना है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, लिंग वचन विशेष जो भी होगा उसका भी हमको भेद बताना पड़ेगा। क्रिया होगी तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया विशेषण के बारे में भी बताना है। संबंध बोधक है उसके बारे में भी बताना है। समुच्चय बोधक उसका भी हमको बताना है। संबंध बोधक के अंतर्गत जो है संज्ञा या सर्वनामों के साथ लगकर वाक्य के अन्य पदों के साथ उनके संबंध का बोध कराने वाले अव्यय, जैसे के बिना, के साथ, के आगे, के पीछे, के सामने, ये इत्यादि आते हैं। वैसे ही समुच्चय बोधक में भी पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय जैसे और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, पर, इसलिए, ये सभी का हमको परिचय उसमें देना पड़ेगा। और विस्मयादि बोधक है तो वो पद विस्मयादि बोधक के किस भेद के अंतर्गत आता है वो भी बताना पड़ेगा। और विस्मयादि बोधक के चिन्ह के विस्मयादि बोधक के बाद हमको चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ेगा उस शब्द के बाद। निपात है अगर तो निपात भी बताना पड़ेगा, निपात कौन सा है वो सब बताना हमको पड़ेगा। तो ऐसे व्याकरण के सारे नियम जो है हमको जानने की ज़रूरत होती है पद परिचय के लिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि पहला है जैसे तुम्हें कोई क्या बोलेगा, तो इसमें रेखांकित किया गया है तुम्हें कोई क्या। इन 3 पदों का हमको परिचय देना है। जैसे पहला है तुम्हें, अब तुम्हें किस में आता है, सर्वनाम के अंतर्गत का आता है। सर्वनाम में भी कौन सा भेद है तुम्हें, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा भेद होगा, मध्यम पुरुष। लिंग बताना है हमको, लिंग कौन सा है तुम्हें, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये दोनों हो सकता है। वैसी वचन कौन सा है, इसमें तुम्हें एक वचन है। कारक कर्म कारक है। अब बोलेगा क्रिया का गौण कर्म है ये। अगला है कोई, कोई ये भी सर्वनाम है। और सर्वनाम का भेद कौन सा है इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है यहाँ। लिंग कौन सा है इसका, पुल्लिंग है। और वचन एक वचन है। कारक कौन सा है, कर्ता कारक। बोलेगा क्रिया का कर्ता है ये। अब अगला रेखांकित शब्द क्या है, क्या। अब क्या भी सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रकार क्या है यहाँ, प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं। क्या का लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। कर्म कारक, बोलेगा क्रिया के कर्म के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। अब अगला है अर्चना ने कहा कि उसके पास कविताओं की एक किताब है। यहाँ रेखांकित किया गया है अर्चना ने, कविताओं की, किताब, ये तीनों पदों में रेखांकित किया गया है। हमको इसका परिचय देना है। अर्चना ने ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा है अर्चना का, स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। और कारक क्या है, कर्ता कारक। कहा क्रिया का, क्रियापद का कर्ता है। अब दूसरा है रेखांकित किया हुआ जो पद है वो है कविताओं की। कविताओं की ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है, बहुत सारी कविताएं हैं इसलिए बहुवचन।
कारक है संबंध कारक, किताब से संबंध प्रकट करता है ये, इसलिए ये संबंध कारक है। अब किताब, किताब में भी रेखांकित किया गया है। किताब कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है। कारक कर्ता कारक है क्रिया का कर्ता है ये। इसके आगे हम अन्य उदाहरण के साथ अगली कक्षा में आएंगे।